बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर तारिक हुसैन है। मैं कंसल्टेंट बायोकेमिस्ट हूँ, एमबीबीएस, एमफिल, पीएचडी हूँ। तो हमारा चैनल जो है ऑल फैक्ट्स 800 है। तो इसमें हम मेडिकल से मतलब प्रॉब्लम्स जो हैं डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सीवीए या स्ट्रोक, यानी कि फालज या स्ट्रोक जो है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट इसको कहते हैं। सीवीए सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक कहते हैं। इज़ द डैमेज टू द ब्रेन और ब्रेन सेल्स और टिश्यूज़। ये ब्रेन को जो है ब्रेन का डैमेज या ब्रेन के सेल्स और टिश्यूज़ के डैमेज को जो है सीवीए कहते हैं या स्ट्रोक कहते हैं। तो इसके सबसे पहले हम काजेज़ देखेंगे कि इसकी काजेज़ कौन सी हैं, फिर देखेंगे इसका रिस्क फैक्टर क्या है, फिर इसके साइन सिम्टम्स देखेंगे, फिर इसके ट्रीटमेंट देखेंगे। तो इस तरह सीक्वेंस वाइज हम इस पर बातचीत करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो इसके काजेज़ जो हैं TIA है, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो है ट्रांसिएंट वक्ती तौर पे जो है डैमेज होता है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई रेस्टोर हो जाती है और न्यूट्रिएंट जो है वो टिश्यू को जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है फंक्शन दोबारा रेस्टोर हो जाता है। और दूसरा जो है सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस है। दूसरी काज जो है सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस है। ब्लड वेसल जो है वो थ्रोम्बस की वजह से नैरोइंग हो जाती है। तीसरी काज जो है एम्बोलिज्म है। कोई भी फैट ग्लोब्यूल हो सकता है या कोलेस्ट्रॉल ग्लोब्यूल हो सकता है या एयर हो सकती है जो ब्लड वेसल को जो ब्लॉक कर देती है, अक्लूड कर देती है। तो इस अक्लूजन की वजह से ब्रेन सेल डैमेज होते हैं। तो अगला जो है सेरेब्रल हेमरेज है। तो ब्लड वेसल जो है वो ब्लीडिंग होने की वजह से, ब्लड लीकेज होने की वजह से ब्रेन को प्रॉपर जो है ऑक्सीजनेशन नहीं होती, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड होते, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होता है। तो ये जो है 4 फैक्टर्स हैं जिसमें जो है काजेज़ के मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं इनके रिस्क फैक्टर्स की वजह से कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो ये चीज़ें काज करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो ब्लड वेसल वाल जो है वो वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है रप्चर हो सकता है, ब्लड वेसल वाल रप्चर हो सकती है, जिसकी वजह से जो है स्ट्रोक या सीवीए हो सकता है। और नंबर 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये ब्लड को थिक करती है, जिसकी वजह से जो है स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। और तीसरा जो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में जो है हार्ट प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम पेश आती है। और उसके बाद एट्रियल फिब्रिलेशन है। एट्रियल फिब्रिलेशन में भी हार्ट जो है प्रॉपर पंप नहीं कर रहा होता ब्लड, जिसकी वजह से स्ट्रोक या सीवीए डेवलप हो जाता है। और फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को स्ट्रोक हुआ है तो बहुत चांसेस हैं कि इस पर्सन को भी जो है स्ट्रोक डेवलप होगा। और छठा है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग जो है निकोटीन जो है ये नैरोइंग करती है ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से जो है स्ट्रोक या सीवीए डेवलप हो जाता है। और फिर जो है अल्कोहल अब्यूज़ और निकोटीन कोकेन का अब्यूज़ जो है ये सीवीए डेवलप कर सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल काज करेगा, जिसकी वजह से जो है सीवीए डेवलप हो जाएगा। और ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं सीवीए प्रोड्यूस कर सकते हैं। किडनी डिजीज़ हैं, जो डायलिसिस पे पेशेंट हैं वो ये स्ट्रोक जो है इजीली डेवलप कर लेते हैं एम्बुलेंस की वजह से या थ्रोम्बस की वजह से जो है किडनी डिजीज़ की वजह से जो है ब्रेन एम्बोलिज्म या ब्रेन जो है थ्रोम्बस की वजह से जो है जिसमें किडनी डिजीज़ भी आती है, तो ये जो है सीवीए डेवलप हो जाएगा। अब हम मज़ीद आते हैं कि इनकी साइन सिम्टम्स क्या होंगी। साइन सिम्टम्स क्या होंगी स्ट्रोक की, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है अफेक्टेड है। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस है, ब्लड वेसल जो है वो
अक्लूड हो गई है या फिर इस्कीमिया हो गया है, ब्लड वेसल जो है प्रॉपर खून जो है प्रोवाइड नहीं कर रही ब्रेन को, तो ये मसला हो सकता है। या हेमरेज हो गया है, ब्लड वेसल जो सेरेब्रल वेसल्स हैं उनका हेमरेज हो गया है, तो ये सिम्टम जो है डेवलप होंगी। इसमें जो है नमनेस आ जाता है, वीकनेस आ जाती है, और वीकनेस ऑफ द फेस आ जाता है, आर्म्स आ जाता है, लेग्स आ जाता है, और फिर पैरालिसिस ऑफ द फेस, यानी कि पेशेंट को अगर हम कहें कि स्माइल करें तो ड्रूपिंग ऑफ द फेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस की वजह से ये डेवलप होता है। सीवियर हेडेक होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, स्वेलिंग। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें जो है हाथ और पाँव की मूवमेंट को चेक करेंगे, सेंसेशंस को चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर को भी चेक करेंगे, और स्पीकिंग को भी चेक करेंगे। स्पीच जो है उसको देखेंगे कि स्लरिंग ऑफ स्पीच तो नहीं है, बंदा जो है रुक रुक के बात तो नहीं करता, या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही स्पीच में। और सीटी स्कैन टू लोकेट मास और ब्लीडिंग ऑफ द ब्लड वेसल, तो एबनॉर्मेलिटी ऑफ ब्लड वेसल को चेक करेंगे, एन्यूरिज्म तो नहीं है, एथेरोस्क्लेरोसिस तो नहीं है, और कैरोटिड एन्यूरिज्म के लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे, ईसीजी करेंगे, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखने के लिए सीबीसी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को चेक करेंगे, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चेक करेंगे, और कार्डियक एंजाइम्स को भी जो है वो चेक करेंगे। इसके अलावा अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ कि फालज का जो है ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पहले पता हो कि ये फालज है क्या, और उसके बाद जो है ये पता होना चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये मेडिकल इमरजेंसी है, इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है, फौरी ट्रीटमेंट इसके लिए लाइफ सेविंग होता है। तो रिड्यूस जब इमीडिएटली जो है इसको कवर करते हैं तो ये डिसेबिलिटी को जो है रिड्यूस कर देता है। सबसे पहले इसमें थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं जो क्लॉट को डिज़ोल्व करते हैं। क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद एंटी कोआगुलेंट यूज़ करते हैं। जो क्लॉट बन गया है ब्लड वेसल के अंदर, उसको डिज़ोल्व करने के लिए जो है एंटी कोआगुलेंट यूज़ करते हैं, और फिर एंटी प्लेटलेट यूज़ करते हैं टू थिन द ब्लड। तो ये तीन चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स और एंटी कोआगुलेंट एजेंट्स और एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो रिकग्नाइज साइन ऑफ द स्ट्रोक, स्ट्रोक का साइन जो है वो देखने के लिए कुछ चीज़ें जो है हम देखते हैं। इसमें जो है एक निमोनिक है फास्ट, फास्ट का मतलब है फेस, फेस आस्क द पेशेंट टू स्माइल, लुक फॉर ड्रॉपिंग ऑफ द फेस। फिर उसके बाद आर्म्स, रेज द आर्म्स, अगर ड्रॉप हो जाता है आर्म जो है तो इसका मतलब है कि स्ट्रोक जो है वो डेवलप हो गया है। और फिर स्पीच देखें, स्लरिंग ऑफ स्पीच देखें। फिर उसके बाद टी है, फास्ट में जो है FAST, फास्ट फेस देखेंगे, A आर्म देखेंगे, S जो है स्पीच देखेंगे, T जो है टाइम फॉर एमरजेंसी, टाइम फॉर टू कॉल एमरजेंसी। तो ये सारे जो है फैक्टर जो हैं और सारे जो है एजेंट्स जो हैं और साइन सिम्टम्स जो हैं, और ये सारा जो है रीलोकेशन ऑफ द CVA फालज जो है, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।